कभी कभी तुम्हें मंजूर करना पड़ता है कि तुम वापस आ रहे हो। कुछ कहानियाँ इनकम्प्लीट ही अच्छी लगती हैं क्योंकि वो दोबारा लिखने का मौका देती हैं। देख रहे हो तुम पेड़ों के बीच में मेरे को, यहाँ से देखो। अब ये रास्ता तो लिखा हुआ है इन्होंने इधर, पर जाके देखना पड़ेगा क्या सीन है। मतलब सीधा बोला है जाने के लिए। गंदगी बहुत है यार। लुक एट दिस, सारा कूड़ा यहीं डंप कर रखा है यार। ये कोई बात है क्या यार। और ये मैंने आपको 1% दिखाया, पूरा एरिया ऐसा ही है। वो देख लो, दैट्स बैड। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। वैसे मौसम मेरे को लग नहीं रहा साथ देगा, तो मैं शायद ना करूँ, कल करूँ। अब देखो जगह तो प्यारी है मगर मैं ना रिस्क नहीं लेना चाह रहा। बात ये है कि ना मेरे साथ कोई है ना मेरे को कोई दिखा वहाँ जाता है। इस टाइम पे रिस्क लेना रिस्की ही है। 3:15 हो गए। अगर लोग सच बोल रहे हैं, कल 2 घंटे भी बोल रहे हैं ऊपर ट्रैक करने का, 3 लगा लो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ, तो भी 6 बजे पहुंचूंगा मैं शाम को। और ऑलरेडी ओवरकास्ट है भाई बादलों से। अभी इतना अंधेरा है, तब तो और हो जाएगा। वापस आते हुए ऊपर से जंगल वाला एरिया ना, रिस्क यार, रिस्की। इधर मैं कल आता हूँ सुबह। एंड भगवान प्लीज यहाँ बारिश मत कराओ यार, यहाँ तो छोड़ दो यार। मई का महीना है यार, बारिश हो रही है। तो बारिश का भी अलग एक्सपीरियंस है, बट दैट इज़ रिस्की ना। अकेले, साथ कोई हो तो अलग एक्सपीरियंस है, फिर तो मज़े। मनाली हर दूसरे ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है, पर जब मैं इस बार आया तो मुझे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस चाहिए था। शोर से दूर, उन रास्तों पे चलना जहाँ लोग कम जाते हैं। और तब मुझे मिला ये ट्रैक। तो इस ट्रैक की शुरुआत होती है डुंगरी विलेज से, जो कि हडिम्बा मंदिर के रास्ते में पड़ता है। वेरी मच एक्सेसिबल ऑन फुट फ्रॉम ओल्ड मनाली एज वेल एज द मॉल रोड। इस ट्रैक के 3 पड़ाव हैं। पहला और सबसे इजी टू रीच लायन किंग्स रॉक। दूसरा एक बहुत बड़ा बुग्याल जहाँ पर एक गजीबो है एज अ रेस्टिंग पॉइंट। तीसरा और आखिरी है लामा डोर, यानी कि लामा का बुग्याल और लामाज मेडो, विच इज सिचुएटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 11,000 फीट। इस टाइम मनाली का मौसम भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था, और क्योंकि ये एक डे ट्रैक होता है तो मैंने सोचा हुआ था कि शाम होने से पहले नीचे आना ही है। Finally we are on the Lama Dew trek. I have 2 friends with me. One is from Germany and one is from Chandigarh. And this is the path I'm taking right now. अभी तो 1/4 भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से. Now this is more like the trek I did before. इधर गेयर अच्छा पहना है मैंने, बट बैग बड़ा बेकार लेके आया हूँ। अतरंगी तो है ही हम। We'll go up no matter what and see. Actually पूरा कास्टेड है आसपास, बादल ही हैं, तो पीक्स दिखेगी या नहीं दिखेगी आई कांट गारंटी, बट आई रियली होप दिखे। ट्रैकिंग के 3 फेज़ होते हैं मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट। हाँ, सबसे पहला जोश, उसके बाद इमीडिएटली रिग्रेट, और तीसरा हैप्पीनेस। एक और जोड़ दो इसमें, नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कोई ट्रैक स्टार्ट करी और कंप्लीट नहीं करी है, अगर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो तो। भाई रास्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं यार। आई वंडर वाई दिस ट्रैक इज़ सो अंडररेटेड एंड अननोटिस्ड इन मनाली। आई होप आई वुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस कि ज़्यादा लोग आए यहाँ पर, बिकॉज पूरा खाली है। हडिम्बा के बहुत पास है। एंड आई वोंट गिव अ कंक्लूजन एज ऑफ नाउ, सिर्फ रास्ते देख कर। आई मीन अगर खाली रास्तों के लिए आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट ऊपर जाके आई विल गिव अ फाइनल कंक्लूजन टू दिस, तब देखेंगे कि कितना वर्थ है। अब शुरुआत तो मैंने अपने 2 नए दोस्तों के साथ की थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम तीनों बिछड़ गए। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत का रास्ता पेव्ड पाथ है, लेकिन उसके बाद से आपको खुद से रास्ता बनाना होगा। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशन। अब इस टाइम तक मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि सोलो ट्रैक का भी एक अपना ही प्रेशर होता है। थैंकफुली दे डू हैव एरोज हियर, एटलीस्ट हर जगह है। कुछ तो फायदा है। यहाँ कैफ़े भी है, ओम सतीवा कैफ़े। यहाँ से कन्फ्यूजन होंगे यार, ये रास्ता नीचे जा रहा है, वो रास्ता ऊपर जा रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब एक रास्ता नीचे जा रहा था और दूसरा सीधी पहाड़ी चढ़ रहा था। मैप क्लियर नहीं था पर डायरेक्शन सिंपल थी। ट्रैक है तो ऊपर ही जाना होगा। गाइस, ब्लू पिल और रेड पिल? वेल आई विल चूज द रेड पिल, आई थिंक सो। I don't know if my partners went through this or that, but this is the way.
No paved path, nothing. Just you and paving your own path basically from here. देख रहे हो कहाँ से चढ़ के आना पड़ रहा है. ये होती है असली हाइक, असली एडवेंचर. पीक्स क्लियर हो रहे हैं गाइस. Look at this. I think I'm very close. Let's go up. क्योंकि लायंस रॉक एक कॉमन पॉइंट है तो वहाँ तो हमें दोबारा मिलना ही था. अब थोड़ी फट रही है पर अब तो शायद पहुँच गया. रॉक दिख गई मेरे को यहाँ से. व्यू इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड गाइस. ये रास्ता भारी होएगा. इस रॉक को लायंस रॉक फॉर ऑब्वियस रीजंस बुलाते हैं और हिंदी में लोग इसको बड़ा पत्थर ही कहते हैं बस. Guys, there's literally not even a soul here. कहाँ गया भाई? भाई क्या व्यू है भाई. How do I get there and get a picture of you? That's like it. अब मैं झूठ नहीं कहूँगा, इस टाइम तक ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे लगा था कि ट्रैक आधा तो हो ही गया होगा, लेकिन अब तक सिर्फ 25% हुआ था. And none of us was aware of this. फिर भी हम चल पड़े और आगे, ये सोचकर कि अब तो इजी ही हो जाएगा. आधा तो हो ही गया हमारे हिसाब से. शाम होते होते मौसम ख़राब ही हो जाता है यहाँ पर, तो क्लाउडी तो अभी से ही होने लग गया था, पर फिर भी हम जा रहे थे. Now that's what we call a view. Look at this. Beautiful meadows. And we are still going up. Finally found my buddies also. हम रॉक पे गए. Fear of height. अभी तो सीन है कि हमें ऊपर जाना है और 10,000 फीट है वो. This is like more like 8 to 9,000 feet. 1-2,000 फीट ऊपर करना है हमें altitude gain. I think so. We should get going. Otherwise it will be too late. It's already 1:30. We started the trek at 11 बजे के अराउंड स्टार्ट करी थी. अभी तक तो बहुत हिट लग रही है भाई. Because ये देखो ना तुम. ये देखो. Isn't that crazy guys? Let's get going. अब हम पहुंच चुके थे दूसरे पड़ाव पे, द रेस्टिंग पॉइंट, जहां गजीबो था. Straight out of a movie. Horses, meadows, and a big rock and the snow-capped peaks. कई बार ट्रैक का बेस्ट पार्ट कोई व्यू पॉइंट नहीं होता, बस एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप सिर्फ रुकते हो और कुछ नहीं सोचते. पीछे बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं और सामने शांति. अब यहाँ आके हमें पता चलता है कि अभी तक सिर्फ हाफ वे था, पिक्चर तो अभी बाकी थी. 50% यानी कि और 2 घंटे की चढ़ाई बची थी. बेसिकली अभी जहाँ हम रुके थे वो गजीबो इज ऑन द मैप. तो जो लामा डुग है वो और ऊपर है. अभी हम हाफ ही थे भाई. काफ़ी ज़्यादा है. वेरी अनएक्सपेक्टेड. और ठीक है, अच्छी बात है कि कोई तो हाइक है आपका मनाली में जो इतनी इंडस्ट्रियलाइज नहीं है. टूरिस्ट कम आते हैं, क्राउडेड कम है, ऑफकोर्स सुंदर भी है. हमारा एक बंदा इज डाउन तो वो हाफ वे चला गया. हम दोनों ही हैं ऊपर जा रहे हैं. वो सर तो आर्मी सर्व कर चुके हैं तो उनका तो भाई स्पीड ही ऐसी है. लिटिल डिड आई नो कि मेरी भी सप्लाईज वर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग फिनिश्ड. अब इस आखिरी पड़ाव में मुझे लग रहा था कि क्यों इस ट्रैक को इजी टू मॉडरेट में रखा गया. Well, I definitely underestimated it, guys. This trek is massive. Takes a lot. अभी इतने लोग करते नहीं आए. अभी it's like 1 hour more to go. And ऊपर कुछ नहीं है. View point है और फूल है. Guess what? We'll keep on going. Still not there yet, I guess. पता नहीं कितना है यार. परेशान हो गया अब तो मैं. काफ़ी स्टीप एंड इनटू द जंगल वाला ट्रैक है. मतलब अगर आप अकेले हो तो हो सकता है कि आप खो जाओ. पास सिर्फ पेड़ थे, आवाज़ सिर्फ हवा की थी, पानी भी ख़त्म होने को था, पैर थक चुके थे, लेकिन हर ट्रैक की तरह दिल कह रहा था बस थोड़ा और. लेकिन इधर बैठने के बाद मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि अब आगे कोई रास्ता नहीं. Well, guys, this is not the end stop. Not at all. I'm lost maybe. Because मेरे को यहाँ से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है. और अगर है भी तो it's too steep. So yeah, I guess I will head back now. बहुत हालत ख़राब होगी भाई. पानी भी ख़त्म हो गया इस बार तो. पता नहीं इतना क्या था ट्रैक यार. लग भी गई. अजीब सा ही हो रहा है भाई. पता नहीं क्या. अभी नीचे जाने में मौत आएगी भाई. क्योंकि मैं चढ़ा कैसे हूँ. मैं लिटरली हाथ पकड़ के चढ़ा हूँ और गलत चढ़ गया शायद. अब नीचे जाते हैं भाई विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. इट्स लाइक 4:30 नहीं 3:30. बाकी अगर आपको आना है आप आ सकते हो फॉर श्योर. नीचे रुक जाओ आधे रास्ते. वो भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है. पर आई रिग्रेट ऑब्वियसली. आई एम डिसअपॉइंटेड कि ऊपर नहीं जा पाया. बट आई एम टू टायर्ड, आई एम टू हंग्री, आई एम टू थर्स्टी. सब कुछ खत्म हो गया. खाना भी पानी भी. पता नहीं इतनी लंबी क्या थी. 11 बजे का निकला हूँ. 3:30 हो गया तो काफ़ी लंबी थी. सो आई हेड बैक एंड मीट यू डाउन. दिस बिहाइंड मी इज द व्यू गाइज. लुक एट दिस.
the whole of Manali and the mountains. Disappointment on my face, but okay, it's fine. मतलब आपको फिर भी एक feeling of accomplishment आती है, वही चाहिए. इससे ये भी पता चला कि कितने फिट है. बट ये तो ठीक है, व्यू इज़ नाइस, वर्थ दिस. डाउन ट्रैक का रास्ता भी कोई आसान नहीं है, बट व्यू तो खास है. क्या हो गया मेरे को, भाई अब तक यहीं पर ही है. ये दोनों मेरे साथ स्टार्ट किया था डाउन ट्रैक, लाइक एग्जैक्टली. ये अब तक यहीं है भाई. क्रेजी डिटर्मिनेशन. आई थॉट पहले ही चले गए, मैं तब से सोच के आ रहा हूँ कि चले गए अब तक. मौसम बन रहा है भाई बारिश का, और अभी मैं आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा ट्रैक के. भाई स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे चारों तरफ बाल है. लेट्स गो गाइस, आई डोंट वांट टू फेस द रेन. इतना थके होंगे, बोलने का भी मन नहीं कर रहा. बट वी आर हाफ वे फाइनली. नीचे जाते जो कैफ़े है वहाँ से सबसे पहले तो पानी वानी पियेंगे भाई. बहुत बुरा हाल है. शुक्र है ये तो लेके आ गया. सही टाइम पे आगे गाइस. वेदर इज़ रियली अनप्रेडिक्टेबल गाइस. बारिश हो गई है शुरू, पानी भी मिल गया फाइनली. लेट्स गेट गोइंग. मैं आगे तो जा सकता था, लेकिन रुकना सही डिसीजन था. बारिश ने बता दिया, हर सफ़र हिम्मत का नहीं, समझदारी का भी टेस्ट होता है. लामा डोक तक पहुंच तो नहीं पाया, पर शायद इस बार उस जगह से ज़्यादा मैं खुद को समझ गया. हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और शायद मेरा वक्त अभी आया नहीं था.